नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रविशपाल सिंह। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में नई तबादला नीति जारी की थी, जिसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के लिए तबादलों के नए नियम सामने आए थे। लेकिन अभी बीच बड़ी खबर आ रही है कि मध्य प्रदेश में पटवारियों के तबादलों के लिए भी एक नई नीति सरकार ने बना दी है। ये नई तबादला नीति सिर्फ पटवारियों पर लागू होगी और इसमें कई नए नियम जोड़े गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे पटवारी जिनके खिलाफ लोकायुक्त की जांच चल रही है, वो तबादले के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे। ये बड़ी खबर जो है इस नई तबादला नीति से निकल के सामने आ रही है। अब हम एमपी तक पे आपको बताएंगे कि ये जो नई तबादला नीति पटवारियों के लिए लाई गई है, ये कितनी अलग है और इसमें क्या कुछ नए नियम है। तो जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक आपको बता दें कि इस नई नीति के अंतर्गत जो पटवारी भर्ती परीक्षा हुई थी 2022, जिसके 16 फरवरी 2024 को रिजल्ट घोषित किया गया था, इसके पूर्व के नियुक्त पटवारी ही दूसरे जिलों में संविलियन के आवेदन कर सकेंगे तबादले के लिए। और ऐसे पटवारी जिनके खिलाफ लोकायुक्त के आपराधिक प्रकरण चल रहे हैं, वो तबादले के लिए अपात्रता की श्रेणी में आएंगे। यानी ये लोग तबादले में भाग नहीं ले सकेंगे, ये अपने तबादले के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे। जो पटवारी होंगे, जो नई तबादला नीति है उसके मुताबिक वो अपने गृह क्षेत्र यानी होम टाउन की गृह तहसील में पदस्थ नहीं हो सकेंगे। राजस्व विभाग ने पटवारियों के लिए अलग तबादला नीति जारी की है और इसी में बताया जा रहा है कि जो पटवारियों का पद है, जिला स्तरीय संवर्ग होने के कारण ये नीति अलग से जारी की जा रही है। जिले में जितने स्वीकृत पद है उनसे अधिक और आरक्षण नियमों के खिलाफ पटवारियों की पदस्थापना नहीं की जाएगी। और आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात जो इस बार है कि एक बार जिला आवंटित हो गया तो उस पटवारी को उस जिले में अपनी उपस्थिति देनी ही होगी जिस जिले में उसे संविलियन उसने चाहा था। और उस जिले के संबंधित वर्ग के रिक्त पद अगर उपलब्ध होते हैं तो ऐसी स्थिति में ही संविलियन उसका किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह कि आरक्षण के प्रावधानों और जिला आरक्षण रोस्टर के परिपालन में ही इस पटवारी का संविलियन किया जा सकेगा। आवेदन कैसे करने होंगे, इसमें आपको बता दें कि जो पटवारियों के तबादले होंगे, इसके लिए क्योंकि तबादलों से रोक हट गई है तो उसके लिए भी ये जरूरी है जानना कि तबादलों के लिए आवेदन करने के लिए पटवारी को जो है वो भू अभिलेख को ऑनलाइन प्रक्रिया के, यानी कमिश्नर जो होते हैं राजस्व के भू अभिलेख के, उनको ऑनलाइन आवेदन देना होगा। इसमें अपनी विशिष्ट श्रेणी जैसे चयन का वर्ग, SC ST हो, OBC हो, EWS हो, जनरल हो, उपवर्ग ओपन, महिला, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांग, जो भी उनका वर्ग होगा उस श्रेणी में उन्हें अपने आप को बताना होगा। तबादले के लिए किसी भी तरीके का कोई ऑफलाइन दस्तावेज जो है वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। जिले के पटवारियों के ऑनलाइन आवेदन में दी गई जानकारी का सत्यापन जिला कलेक्टर द्वारा ऑनलाइन ही किया जाएगा। आवेदन पत्रों की जांच के बाद संविलियन के लिए पात्र और अपात्र आवेदकों की सूची बकायदा भू अभिलेख कमिश्नर द्वारा तैयार की जाएगी और विभागों को भेज दी जाएगी। इसके बाद संविलियन आदेश राज्य शासन के अनुमोदन से जो आयुक्त होंगे भू अभिलेख के, उनके द्वारा जारी कर दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस जिले में पटवारी की तरफ से संविलियन चाहा गया है उस जिले में संबंधित वर्ग के रिक्त पद उपलब्ध होंगे तो ही उसका संविलियन उसमें किया जाएगा। आदेश जारी होने के 15 दिन के भीतर ही पटवारी को संविलियन किए गए जिले में अपनी उपस्थिति देनी होगी। जिले के अंदर पदस्थापना जिला कलेक्टर द्वारा की जाएगी, लेकिन किसी भी पटवारी को उसके गृह तहसील में पदस्थ नहीं किया जाएगा। संविलियन आदेश में किसी भी प्रकार के संशोधन की अनुमति नहीं होगी। संविलियन एक बार जिला आवंटित हो जाने पर पुनः जिला परिवर्तन की पात्रता नहीं होगी अगले आदेश तक के लिए। प्रशासनिक कारणों से किए गए संविलियन में ही पटवारी द्वारा नए जिले में पदभार ग्रहण करने पर उस जिले की संधारित सूची में पटवारी की वरिष्ठता की गणना उसके संवर्ग में प्रथम नियुक्ति की तारीख से कर दी जाएगी। ये तमाम चीजें इसलिए की गई है क्योंकि कई बार जो है इन पटवारी भर्ती परीक्षा की बात हो या फिर इन पटवारियों के काम करने के तरीके को लेकर हो, जिसमें कई बार पटवारी जो है रिश्वत लेते हुए या भ्रष्टाचार में जब वो पकड़े जाते हैं तो उनके खिलाफ लोकायुक्त की कार्रवाई होती है। कई बार ऐसे मामले सामने आते हैं जिसमें जो संगठन होते हैं पटवारियों से जुड़े हुए, वो सरकार पर दबाव बनाने के लिए हड़ताल पर भी चले जाते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में जब हम बात करें या किसी भी राज्य में अगर बात करें तो राजस्व विभाग के लिए सबसे महत्वपूर्ण पद जो है वो पटवारियों का ही होता है, जो कि भू अभिलेखों से के लिए काम करते हुए सीधे जनता से जुड़ा हुआ विभाग होता है। और इसीलिए इनकी अहमियत को देखते हुए सरकार ने ये एक बड़ा फैसला लिया है और नई तबादला नीति के साथ साथ पटवारियों के लिए अलग से तबादला नीति
जारी कर दी है।